नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीकेएस मेगा माइंड स्टडी में। आज हम बिहार बोर्ड 2027 के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण अध्याय मृदा संसाधन से 40 अत्यधिक महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं। यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और आपके रिवीजन को मजबूत बनाएंगे। हर प्रश्न का उत्तर पहले स्वयं देने का प्रयास करें, फिर सही उत्तर मिलाएं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं मृदा संसाधन के 40 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपकी परीक्षा तैयारी को और भी बेहतर बना देंगे। तो आइए, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस प्रकार की मिट्टी यानी मृदा का है जो सबसे उपजाऊ भी है। तो देखिए, भारत में मात्र एक मिट्टी है जो सबसे अधिक क्षेत्र पे फैला हुआ है, वो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर फैली हुई है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर फैली हुई है? तो ये फैली हुई है कुल 43%। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है जो कंकर युक्त होते हैं? यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसमें कंकर होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? बांगर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है जो महीन कणों वाली और अत्यधिक उपजाऊ होती है? जो नवीन यानी नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। और जो पुरानी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में मुख्य रूप से किस रासायनिक तत्व की प्रचुरता अधिक होती है? यानी जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है? तो ये तत्व की मात्रा किसकी होती है? तो पोटास, फास्फोरस और चूना। किसकी मात्रा अधिक होती है? पोटास, फास्फोरस और चूना। लेकिन एक चीज़ की कमी होती है, उसका नाम है नाइट्रोजन। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के मैदानी भागों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जो मैदानी भागी होती है वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहाँ पे भी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी का दूसरा नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। इसमें थोड़ा स्पेलिंग में गलती है, रेगुर होता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी जो होती है वो उपयुक्त होती है कॉटन यानी कपास के लिए। किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र या राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है? काली मिट्टी भारत के किस क्षेत्र या राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है जो दक्कन के लावा प्रदेश का हिस्सा है? यानी जो लावा के टूटने फूटने से ही बनता है काली मिट्टी। और ये कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन आप लोगों को याद रखना है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाल और पीली मिट्टी का रंग लाल किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? यानी जो लाल और पीली मिट्टी है उसका रंग लाल होता है किस तत्व की उपस्थिति के कारण? तो ये होता है लौह अंश के कारण। कौन से अंश के कारण? लौह अंश के कारण। इसमें लोहा का कुछ मात्रा पाया जाता है, इसलिए उसका रंग क्या होता है? लाल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो लाल और पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली मिट्टी। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से हुई है। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो लेटर से, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है ईट। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है?
तो जो उच्च तापमान जहाँ होता है और जहाँ अधिक वर्षा होती है, अब कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है, तो वहाँ पे होता है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, तो काजू की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो लाल लेटेराइट मिट्टी, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है। जो मरुस्थलीय मिट्टी होता है वो कहाँ होता है, राजस्थान में, यानी जिसको रेत कहते हैं, तो रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो राजस्थान में। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्वतीय या वनीय मिट्टी यानी जो वन में पाया जाता है वह मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो मृदा जो होता है कटाव यानी मिट्टी जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है बह के, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन। क्या कहते हैं उस प्रक्रिया को, मृदा अपरदन, याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंबल घाटी में बहते पानी के कारण गहरी खाइयाँ बन जाती हैं, इन आकृतियों को क्या कहा जाता है, तो चंबल घाटी में बहते बनाने के कारण गहरी खाइयाँ बनते हैं जिसको क्या कहते हैं, अवनालिकाएँ। क्या कहते हैं, अवनालिकाएँ। इसे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहाड़ी और ढालू क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की कृषि या जुताई की जाती है, तो पहाड़ी और ढालू क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए किस प्रकार की कृषि या जुताई की जाती है, तो सोपानी कृषि या समोच्च कृषि, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सोपानी यानी सीढ़ीनुमा कृषि प्रचलित है और मुख्य रूप से अपनाई जाती है, तो ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों को कतारों में लगाना क्या कहलाता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन अपरदन को रोकने के लिए पेड़ों को कतारों में लगाना यह कहलाता है रक्षक मेखला। क्या कहलाता है, रक्षक मेखला। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब और हरियाणा में जो है वहाँ पे अधिक सिंचाई हुआ है, क्या हुआ है, अधिक सिंचाई, जिसके कारण जो है ना वहाँ का मिट्टी यानी भूमि का निम्नीकरण हुआ है, इसका कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, जिसको कहते हैं जलाक्रांता। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेढकों के प्रजनन को नष्ट करने वाला खतरनाक रसायन कौन सा है जो खेतों में प्रदूषण फैलाता है, तो मेढकों के प्रजनन को नष्ट करने वाला खतरनाक रसायन कौन है, तो एंड्रीन। कौन है, एंड्रीन, याद रखना है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो राष्ट्रीय मृदा यानी मिट्टी को बचाने के लिए एक बोर्ड बनाया गया था, उसको भारत सरकार ने कब लागू की थी, किस वर्ष, तो किस वर्ष की थी, याद रखना 1953 ईस्वी में। किस वर्ष की थी, 1953। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा में उपस्थित सड़ने गलने वाले कार्बनिक पदार्थों जैसे कि सड़ी गली पत्तियां को क्या कहा जाता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, क्या कहते हैं, तो ह्यूमस। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के शुष्क क्षेत्रों जैसे कि कपास की खेती के लिए अलावा कौन सी रेगुलर मिट्टी बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, किसके लिए, तो मूंगफली के लिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी का पीला रंग किसके कारण होता है, तो मिट्टी में ज़्यादा जल मिलने के कारण। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के जल योजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेटेराइट मिट्टी में किस रासायनिक तत्व की भारी मात्रा में कमी होती है जिसके कारण यह सामान्यतः कम उपजाऊ होती है, तो किसकी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टी का रंग मुख्य रूप से कैसा होता है, तो मरुस्थलीय मिट्टी का रंग होता है लाल से लेकर भूरा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी की निचली परतों में कंकर की सतह क्यों पाई जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा नीचे की ओर बढ़ने के कारण, कैल्शियम की मात्रा नीचे में बढ़ने की ओर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को सो जुताई यानी सेल्फ प्लोजिंग वाली मिट्टी कहा जाता है क्योंकि सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है, तो क्या कहते हैं, तो काली मिट्टी कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहता हुआ जल एक विस्तृत क्षेत्र को ढकते हुए ढाल के साथ नीचे की ऊपर बहता है तो ऊपरी मिट्टी बह जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, तो परत या चादर ऑफ बर्तन। क्या कहते हैं,
परत या चादर अपवर्तन वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी को उचित सिंचाई और किस तत्व को मिलाकर उपजाऊ कृषि योग्य बनाया गया है? तो जिप्सम और रासायनिक उर्वरक। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय और क्षारीय मिट्टी को स्थानीय भाषा में उत्तर भारत यानी विशेषकर पंजाब और हरियाणा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रेह या ऊसर। क्या कहते हैं? रेह या उपसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तटीय मैदानों और डेल्टा क्षेत्रों में जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अत्यधिक वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में जहाँ बड़ी मात्रा में मृत जैव पदार्थ जमा हो जाते हैं वहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पीठ या दलदली मिट्टी। क्या पाई जाती है? पीठ या दलदली मिट्टी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाकर पवन की गति को कमजोर करना और अपवर्तन रोकना कृषि की कौन सी पद्धति कहलाती है? तो पट्टी कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? पट्टी कृषि। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कताई और बुनाई उद्योगों की तरह कृषि में मृदा की नमी बनाए रखने के लिए खेतों को पुआल या पत्तों से ढकना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मल्चिंग। क्या कहलाता है? मल्चिंग। और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाले किस खनिज के अत्यधिक उत्खनन से चूना धूल उड़ती है और भूमि निम्नीकरण होता है? तो किसके कारण? तो सीमेंट उद्योग में किसका प्रयोग होता है कच्चा माल? तो चूना पत्थर का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा विज्ञान के अनुसार केवल 1 सेंटीमीटर गहरी उपजाऊ मिट्टी के निर्माण में औसतन कितना समय लगता है? तो कितना? लगभग सैकड़ों से हजारों वर्ष लग जाते हैं एक मिट्टी को बनने में। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह हमारा इस चैप्टर का टोटल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हो गया है, जो कि इस चैप्टर के एक एक कोना से बनाया गया है ढूंढ के। तो इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।